मैं फिर आज लेट हो गया थोड़ा। अब मेरे बदले भी आप ही बोलोगे तो मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ। आके थोड़ा चलिए। तो मैथ की बुक सब लाए हो? साइंस की तो नहीं है लाए थे। मैथ की बुक से फर्स्ट चैप्टर ही गायब है। तो क्या मेरे पास तो बुक है, अपना देख लो आप। वो तो कल मैं पीडीएफ डाउनलोड मतलब करके नहीं ला पाया था, इसलिए मैं नहीं बता पाया। मेरे को बुक की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। आपके पास है बुक है कहाँ? हिंदी मीडियम? पता है, मुझे पता है। मैं थोड़ा सा टॉपिक देख लूं क्या बताना है। ठीक है चल। तो क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? अरुण। लास्ट टाइम क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा होगा वो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। देन अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो चेंज हो गया है। कौन सा? साइंस की। कौन सी क्लास है ना यहाँ पे? है नहीं? सो लास्ट टाइम आपने क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैथ का वो था नंबर सिस्टम, और अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया, रियल नंबर्स। तो अगर किसी को रियल नंबर के बारे में पहले से पता है तो थोड़ा थोड़ा बता दो, नहीं तो मैं तो फिर बताऊंगा ही। अरुण, वास्तविक संख्या के बारे में बताइए कुछ। सिर्फ नाम पता था, और नाम भी पता आपको इससे चला। ठीक है, आप बताइए। आगे इरेशनल नंबर में वो आते हैं जो नहीं, पाई काल्पनिक नंबर है। पाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती तो है। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, मैथ पढ़ रहे हैं। जीरो की खोज किसने की? जिससे पूछा वही जवाब देगा तो ज्यादा अच्छा है ना? ज्यादा महान ना बनो, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। चलिए तो सभी चीजों को ना कंक्लूड करते हैं और एक पाई चार्ट बनाते हैं नंबर्स का। ठीक है, जैसे इसने क्या किया कि इरेशनल नंबर को ही इमेजिनरी नंबर मान रखा है इसने अपने हिसाब से, क्योंकि इसलिए कह रहा है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है समझते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, पहले मैं बना लूं, समझा दूं, फिर आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, नंबर्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, सीधा चैप्टर पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ये पहला जो आपके चैप्टर का नाम है क्या, तो रियल नंबर, और दूसरा आ जाता है इसमें इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, या इस इमेजिनरी नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो भी होगा उसमें आयोटा का उपयोग होता है।
नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये इसे कहते हैं आयोटा, इसका उपयोग होता है। इसके बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, तो ये हमें नहीं पढ़ना। अब इस पे आ जाते हैं। रियल नंबर, अगेन अगर हम इसे डिवाइड करें तो दो भाग, बताइए। बिल्कुल, रैशनल नंबर जैस्मिन आपको पता है ना, आपसे पूछे पहले, नहीं पूछे। रेशनल मतलब परी में, ठीक है, परी में। नंबर का मतलब संख्या, तो उसकी हिंदी लिखने की जरूरत है नहीं, और ये हो जाएगा ए परी में। इसके हम दो चीजों को देखेंगे, एक देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब दशमलव प्रसार, और एक इसके हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो अगेन रेशनल नंबर में हम दो नंबर देख पाते हैं, अगर इसका पाई चार्ट क्रिएट किया जाए तो। क्या? पहला इंटीजर नंबर या इंटीजर्स, जिसको हम z से शो करते हैं, और दूसरा है फ्रैक्शनल, यानी कि भिन्न संख्या, ठीक है। अब इंटीजर नंबर में तीन टाइप है, सभी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, यानी कि अगर मैं एक स्केल बना लूं तो हम जानते हैं मिड में जीरो, इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव का इंफिनिटी, इधर आ जाएगा पॉजिटिव का इंफिनिटी। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये इंफिनिटी का साइन होता है, यानी कि अनंत, ठीक है। अनंत मतलब यानी कि जिसे खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, गिनती कभी भी खत्म नहीं हो सकती, चलती रहेगी। अब इसके इधर जितने भी नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव जेड, इसके इधर जितने भी नंबर है वो नेगेटिव जेड, ठीक है। यहाँ मैंने दिखा दिया इंटीजर को किससे शो किया जाता है। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी सुनी लो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा भाई क्या कह रहे हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब जो हमने पॉजिटिव इंटीजर देखा है ना, इसमें नंबर सब डिवाइड हो जाएंगे, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्रैक्शनल भी आप देखोगे तो शायद दो प्रकार से देखा जाता है। एक ऐसा नंबर जिसमें पहली बात तो फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि अंश बटा हर। फ्रैक्शन भी दो टाइप से होते हैं, हाँ कैसे बताइए। एक जिसमें अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और एक वो जिसमें हर बड़ा होता है, यानी कि इसे 3/7 कर देते हैं, इस प्रकार से। और ये सभी नंबर, ये इंटीजर, सभी फ्रैक्शन नंबर क्या हो जाते हैं आपके, रेशनल नंबर हो जाते हैं। क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल हो सकता है, तो आंसर है नहीं हो सकता। क्या कभी एक रेशनल नंबर रेशनल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्या क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या कभी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन पूछे कि क्या एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर हो सकता है, तो बताइए होगा आंसर क्या, यस या नो, कैसे समझाइए। क्योंकि बोलो क्या था, क्योंकि आप जो नो या यस का जवाब दोगे उसके बाद उसकी व्याख्या भी करनी होती है ना, शॉर्ट नोट में बताना भी होता है कि ऐसा क्यों, समझा दीजिए। एग्जाम्पल देके बता दो ना, मैथ तो एग्जाम्पल का ही समूह, एग्जाम्पल दो खत्म करो। अरुण आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, क्योंकि रियल नंबर एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसका रीजन है कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी तो आता है। अब मैंने ले लिया 2, तो 2 एक रियल नंबर तो है,
पर 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। खत्म, सिंपल सा जवाब। यहां हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, रेशनल नंबर की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है ना, यानी कि विशेषताएं होती है, वो देख लेते हैं। क्या? पहला, इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू का मतलब क्या है? यही है, देखो, 1 बटे में क्यू, 5 बटे में भी तो हो सकता है, एक ही नहीं, अंश बटा हर होता है। पी बाई क्यू का मतलब वही है, क्या बताइए? अंश बटा हर। बता, जहां पे हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्या सर हमेशा इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे? नहीं, आपकी जो आपके पास जो वेरिएबल है, ए बटा बी कर दो, सी बटा डी कर दो, एच बटा आई कर दो, एक्स बटा वाई कर दो, कुछ भी कर दो आप। एक स्पेसिफिक वेरिएबल अभी सिर्फ समझाने के लिए लिया गया, पी बाई क्यू। वैसे रियल में क्या बोला जाएगा? अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या इंग्लिश में बोला जाएगा वी कैन राइट द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ये मैंने लिखा है, ये सब डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। और तीसरा क्या है बताइए? तीसरा, पी एंड क्यू बोथ क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए। जेड मतलब इंटीजर होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4.5 एक इंटीजर है या नहीं। सचिन बताएगा। 4.5 एक नंबर है, स्केल पे आता भी है ना, नंबर लाइन पे भी आता है ये। तो ये एक पूर्णांक संख्या है या नहीं? यस या नो में जवाब देना है। नहीं है। अरुण, आप क्या कहना चाहोगे? बताओ। नहीं पता? 10th में आ गए हो ना आप, मार्कशीट आ गई ना आपकी? अरे हाँ या ना तो बोलो। मार्कशीट आ गई है ना घर पे? हाँ ठीक है, तब तो आप बताइए, है ये? ठीक है, नहीं है? है? सचिन ने क्या बोलता? नहीं। हाँ, तो सही है फिर ये एक इंटीजर नंबर नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर हमेशा एक परफेक्ट नंबर होता है। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप मुझे बताना 5/3 और 8/4 इन दोनों में से कौन सा एक इंटीजर नंबर है? अरुण, अरुण फोकस करो, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। बताइए, 5/3 और 8/4 इन दोनों में से कौन सा एक इंटीजर नंबर है? देखो अभी इसमें कंफ्यूजन थी ना, और अगर नहीं पता चलता तो ऐसे ही आप चलते रहते। ये जो आपके डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर कभी इंटीजर नंबर नहीं होता, इसका ध्यान रखना है। अब यहां आ जाते हैं। हाँ, दोनों में से कौन सा इंटीजर नंबर है ये बताओ। वो इंटीजर नंबर है और ये वाला नहीं। क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 2, और 2 एक क्या है? सिंपलेस्ट नंबर है। जबकि इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो 3 1 3, 2 बचेगा, पॉइंट उतारा, 3 6 18, क्योंकि 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18 ऐसे ही आता रहेगा। तो देखो डेसिमल में आ गया, और डेसिमल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होता है, पर डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्यों होता है बताइए? तो यही देखो, यही पता चल रहा है कि रेशनल नंबर इंटीजर नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर बनाते हैं। इसका ध्यान रखना है। तो मुझे ये बताओ कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है? क्योंकि जो भी नंबर अगर आपसे पूछा जाए रेशनल नंबर है, तो 3 प्रॉपर्टीज उसकी क्या होनी चाहिए? उसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। मतलब पहला, उस डिजिट को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, और अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको तो क्यू क्या हो? 0 ना हो।
और तीसरा दोनों पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो मुझे बताइए जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं? इस बार जैस्मिन बता देगी, समझाइए या बताइए। ये रेशनल नंबर है, ठीक है। हाँ। हो सकता है कि है, नहीं है, है कैसे? हाँ चलिए सचिन इसका एक्सप्लेन करेगा, बताओ कैसे नहीं है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है लिख सकते हैं। ये तो एक सिंगल डिजिट है ना, क्या हम इस जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक और बार बताएंगे, इसको व्यक्त भी करेंगे। पहले देखो, आप ऊपर जीरो लिख दो और नीचे कोई सा भी नंबर लिख दो, आंसर जीरो आता है। और ये जो एनी नंबर है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो अपॉन में एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। आप देखोगे हमेशा ये जीरो आएगा, यानी कि जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। उसी प्रकार से मैंने आपको दे दिया 10, क्या 10 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? अब ऐसा दो नंबर चुनो जिसको डिवाइड देने पे 10 आए, तो 10 अपॉन में 1, अगला क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 2, फिर 30 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 10 आना चाहिए। जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे फाइनली वही नंबर तो आना चाहिए ना, फिर तो ठीक है। ठीक, चलिए समझ आया, लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जीरो एक क्या कहते हैं रेशनल नंबर है। ठीक, चलिए तो यहां से अब हटते हैं, थोड़ा उधर चलते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी छोटी छोटी है, याद रखनी है। अब यहाँ आ जाते हैं, हमने क्या दिखा था इधर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक, एक से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसमें कितने नंबर छुपे हैं देखते हैं। सबसे पहला छुपा हुआ है नेचुरल नंबर, क्या होता है बताइए, एक से इनफाइनाइट तक। दूसरा है होल नंबर, कहां से कहां तक, जीरो से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरो भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा के तौर पे, प्लस करके। फिर तीसरा ऑड इवन, ये सब आप जानते हो, ठीक है। इसको और ज्यादा सरल बनाने के लिए आपको बता देता हूं कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, सबसे सिंपल। जो 2 की टेबल में, तो ये कैसे पता करोगे बताइए। कैसे? मैंने रूल यही लगेगा क्या, ये अब ये कैसे पता करोगे कि ये 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बात है। चलिए तो आप अपने थ्योरी पे भी कायम रहो और जो मैंने बताया उस पे भी, क्योंकि जब क्वेश्चन करने को आएगा ना तो आपको ये नहीं देखना है कि वो 2 के टेबल में आ रहा है, रूल के हिसाब से चल रहा है। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली कट जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, यही होगा, तो वो क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं सचिन? जस्ट नाम बताओ। हाँ, सम संख्या, ठीक है। देखो बहुत छोटी बात है ये, और ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आना ही चाहिए। 10th में पहुंच गए हो, क्योंकि ये पहली क्लास है तो मेरा काम है, कर्तव्य है कि मैं आपको ये बताऊं, चाहे ये कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। तो इवन नंबर वो जो 2 से कंप्लीटली कट जाए, ऑड नंबर वो जो 2 से कंप्लीटली ना कटे, रिमाइंडर 1 बचे। कोई सा भी नंबर आप चुन लो, 2 से डिवाइड दे दो, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ऑड,
और नहीं बच रहा है तो इवन। बोले सर रिमाइंडर 1 और 0 ही बचेगा क्या हर बार? हाँ, अगर आप 2 से डिवाइड दोगे ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। चाहे तो आप देख लो, 2 नंबर चुन लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं और एक 18 ले लेते हैं। आप 2 से डिवाइड दो, 2 पंचे 10, देखो एक बचे रिमाइंडर, और यहाँ 2 से दे दो, 2 नहीं 18, रिमाइंडर 0 बचा। तो जब आप किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड दोगे, ये तो सिर्फ मैंने 2 डिजिट वाले लिए हैं, आप 4-5 डिजिट वाले भी ले सकते हो। कैसे लगाओगे? अच्छा वो 5 पॉइंट, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। हमें जो ये वाला नंबर चाहिए ना वो सिंपल नंबर चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए। आगे चलते हैं अब ये समझने के बाद तीन नंबर ऐसे हैं जो आपके काम के हैं और इस चैप्टर में यूज भी होंगे। सबसे पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है को प्राइम नंबर, और तीसरा है कंपोजिट नंबर। ये 3, ठीक है। बाकी नंबर के जितने भी टाइप हो उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। प्राइम नंबर मतलब, प्राइम का मतलब ही क्या होता है? प्रधान। तो ये हो जाएगा प्रधान संख्या, और क्योंकि प्रधान संख्या ये का नाम हो गया और मैथ में इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। विभाज्य, हाँ कौन सा होता है बताओ? तो बताइए भाज्य ये होगा या ये होगा? कौन सा होगा? ये वाला। टाइम वेस्ट मत करो, है ना, बीच में मत बोला करो। ये वाला होगा। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, और कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य। आप देखना सिर्फ ये जो 3 मैंने बातें लिखी ना, इस 3 से या इस 3 को जब आप समझ जाओगे तो उससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में, हाफ ईयरली के पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर? ये क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ फर्स्ट कह देते हैं या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, छोटे से छोटा है ना। व्हाट इज द HCF ऑफ फर्स्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर? पहले कंपोजिट और प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा है, फर्स्ट प्राइम नंबर है कौन सा, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर है कौन सा, तभी HCF आ पाएगा। जब ये पता भी चल जाए कि प्राइम नंबर ये है और कंपोजिट नंबर ये है, तो HCF कैसे निकाला जाता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। समझते हैं प्राइम नंबर क्या कहे बताओ? विच डिवाइड बाय इटसेल्फ अदर देन 1, ठीक है। यानी कि एक के अलावा जो खुद से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक के अलावा खुद से विभाजित हो जाए। एक के अलावा का मतलब एक से भी होना चाहिए, एक के अलावा का मतलब ये एक भी है उसमें, ठीक है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं विच हैज ओनली टू फैक्टर, एक होगा एक और दूसरा होगा वो खुद नंबर। हाँ समझते हैं। जैसे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो या तो एक से विभाजित होगा यानी कि डिवाइड होगा, या तो वो खुद से होगा। फिर दूसरा है 3, क्या 4 है सचिन? क्या 4 एक प्राइम नंबर है? कैसे समझाइए?
क्या ये जो डेफिनेशन है इसमें लागू होगी? विच डिवाइड बाय इटसेल्फ अदर देन वन, इसमें लागू होगी? नहीं होगी। ये है नहीं है? कैसे बताओ? मिट्टी देने के लिए उसमें से खरपतवार क्या काम? विच हैज ओनली, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और टू फैक्टर में भी मैं जो कह रहा हूं उस बातों पे गौर करो ना आप। टू फैक्टर में भी क्या होना चाहिए? एक तो वन होना चाहिए, एक से डिवाइड होना चाहिए, और दूसरा वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो चार के क्या दो ही आते हैं? तो आप देखोगे नहीं, इसके तीन हो जाएंगे, एक से भी, दो से भी, चार से भी। तो ये नहीं होगा, यानी कि दो तीन के बाद क्या आएगा? सीधा 5 7। मैं बोल लूं फिर बीच में मत बोलो। 9 नहीं होगा। दिमाग में सोचो क्यों नहीं होगा, अभी पूछ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे, ठीक है। एक से लेके 50 के बीच में आई थिंक लगभग 13 नंबर है, 13 प्राइम नंबर, और एक से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। शायद मैंने मतलब ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है, निकालना पड़ जाएगा, पढ़ा था मैंने। अब इसको समझ लेते हैं, को प्राइम को। प्राइम समझ लें, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक या वो खुद, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो एक के अलावा खुद से ही डिवाइड हो सके। अब को प्राइम की बात कर लेते हैं। तो देखो को का मतलब क्या हो गया? सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य हमेशा पेयर में होगा, पेयर में भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, ट्रिपलेट पेयर में भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। समझते हैं कैसे। को प्राइम नंबर, डेफिनेशन पे ध्यान देना, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच का HCF एक हो, या जिनके बीच का कॉमन नंबर सिर्फ एक हो। तो अब मुझे बताओ, सिर्फ एक हो, ध्यान रखना, सिर्फ एक मतलब ये मैथ वाला एक कह रहा हूं मैं। सिर्फ एक का मतलब कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक का मतलब मैथ वाला एक। अब बताना, 5 और 10 क्या ये को प्राइम नंबर है? अरे मैंने बोला पेयर में होते हैं तो फिर 10 नहीं है, दोनों ही नहीं होगा ना फिर तो। 10 क्यों नहीं होगा? बोलो कि ये पेयर ही नहीं है को प्राइम नंबर, ऐसे बोला जाएगा। ये तो नहीं कि 10 नहीं है और 5 नहीं है, पेयर ही नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए आप, है कि नहीं है? है। अच्छा, कैसे? एक पे वो रूल लागू होता है और एक पे नहीं होता। एक पे कैसे नहीं? रूल लागू होने का मतलब बता दो। देखो 5 को ना वो करो, डिवाइड फैक्टर करो, तो क्या लिख सकते हैं? 5 को 5 एकम, और 10 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 5 दूनी 10 एकम 10। मैंने बोला कि ऐसे पेयर को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाएंगे जिनके बीच का कॉमन नंबर क्या हो? सिर्फ एक हो। अब तुम देखो, इनके बीच का कॉमन नंबर एक के अलावा क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है, और कॉमन नंबर सिर्फ कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बताना, 5 और 18 है कि नहीं है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल मतलब अब मैं क्या बोलूं, बहुत सिंपल है। है ये को प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम है ना? हाँ को प्राइम है। हाँ भाई, आप बताइए। हाँ मैं अरुण
कैसे समझे कि ये कोप्राइम नंबर है या नहीं? सिंपल, फैक्टर करो। अगर फैक्टर एक कॉमन आने के अलावा और ज्यादा कॉमन आ रहा है तो नहीं है, और सिर्फ एक कॉमन आ रहा है तो है। यही तो कहना है, और क्या करना है इसमें? हाँ अब बताइए राहुल, है कि नहीं है? नहीं है तो आंसर होगा है। समझते हैं कैसे। 5 का फैक्टर क्या होगा बताइए? 5 एकम, और कोई फैक्टर नहीं है इसका। 18 का फैक्टर देखो, 2 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा? 9। 3 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा? 1। अब तुम खुद देखो कि इन दोनों में एक के अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये कोप्राइम नंबर है। ये कहां पे काम आएगा? तो जब आप ये प्रूफ करोगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ये कोप्राइम जो शब्द है वहां पे समझ आना चाहिए, वहां जो आपके बुक में लिखी गई है वहां पे काम आएगा। ठीक है, अब आगे चले तो मैं ऐसे कुछ पेयर लिख देता हूं। जैसे मैं लिख सकता हूं 2,3, ये है एक, ठीक है। फिर 3,5। एक और बात, प्राइम नंबर का डुप्लेट और ट्रिपलेट ध्यान रखना। प्राइम नंबर का डुप्लेट यानी कि पेयर और ट्रिपलेट हमेशा कोप्राइम नंबर होता है। कोई से भी 2 नंबर ले लो प्राइम नंबर, कोई से भी डुप्लेट यानी कि पेयर और ट्रिपलेट क्या होता है? हमेशा कोप्राइम नंबर होता है। चाहे तो आप देख सकते हो, मानो आपने 3 और 5 को लिया तो क्या कॉमन आएगा? एक ही आएगा। 7 और 19 को लिया तो भी कॉमन क्या आएगा? एक ही आएगा। 7 एकम 7, 19 एकम 19, तो एक ही कॉमन आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है कंपोजिट नंबर। तो देखो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सब क्या है? क्या एक कंपोजिट नंबर है? अब बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 की अलग ही प्रॉपर्टी है। तो एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। सो मिनिमम कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया तो 4, फिर 5 प्राइम हो गया तो 6, 7 प्राइम हो गया तो 8, 9, ऐसे ही करते करते बहुत, ठीक है। ये सब क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। क्या है कंपोजिट नंबर? ये इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, मुझे सब याद नहीं आ रहा था। गुणनखंड हो। देखते हैं कैसे। तो देखो, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 6 से, 1 से, ठीक है। ऐसे कर करके सबके हो जाएंगे। अब आप 5 के करके दिखा दो। 5 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं। या तो 1 होगा या तो 5 होगा, या तो 1 होगा या तो 7 होगा। तो देखो दोनों पे डेफिनेशन सेट बैठ रही है ना। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, that number is called prime number, and composite number are those number which has more than 2 factor। और हिंदी में तो साधारण मतलब आप लिख सकते हो, बहुत इजी। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। तो ये आपका नंबर सिस्टम हो गया है। अब इसके बाद सीधा आपके जो बुक में है वो प्राइम नंबर से टॉपिक लिया गया है, यानी कि HCF और LCM, उस पर चलेंगे। उतारिए अब इसे उतारने का मतलब है ये सब उतारना नहीं, तो जो मेन मेन जैसे नंबर है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फिर रियल नंबर को ऐसे सब डिवाइड किया गया, वो ये डिजिट सब नहीं उतारना है। उतारो जल्दी। डेसिमल एक्सपेंशन रह गया, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज पे आएगा ना वो तब बता देंगे। अभी तो हमें यही समझना था। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के 2 टाइप से होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बताऊं कैसे?
वो उसमें आएगा, इरेशनल में आएगा। मैं बच्चों को बता दूं, वो सुन लो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप के आते हैं। एक होता है जैसे शांत संख्या, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, यानी कि डिवाइड देने पे क्या हो, रुक जाए। और एक ऐसे हैं जब डिवाइड देने पे सेम नंबर आते रहे। ठीक है, ये तो ये जो शांत हो गया ना, इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जिसमें सेम डिजिट आता रहे उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेट का मतलब रुक नहीं रहा है, और रिकरिंग का मतलब रिपीट होता जा रहा है। और इसी संख्या को आपने क्लास 9th में लिखा होगा 1.5 पे बार, इसको लिखा होगा 1.3 पे डैश मतलब। चलिए उतारिए इन सबको, ये सब उतारिए, जो मेन मेन शब्द है उसे उतारना, यानी कि एक पाई चार्ट सा बन जाए। और इधर भी ये वाला z यानी कि इंटीजर नंबर। और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना सचिन, आप भी। और जल्दी ना चले तो घर पे जाके राइटिंग की प्रैक्टिस करो। फिर प्रैक्टिस के तौर पे एक पेज इंग्लिश मतलब इंग्लिश लिख सकते हो, और एक पेज हिंदी लिख सकते हो। या उससे भी ज्यादा आसान करना है तो एक ही पेज में आधा पेज हिंदी का लिखो, आधा पेज इंग्लिश का लिखो। एक दिन में अगर आप इतना भी करते हो तो मतलब अनुभव से आपकी राइटिंग थोड़ी तो ठीक हो जानी चाहिए। देखो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने का कारण ये है कि टाइम बचता है और मेहनत कम लगती है। हिंदी में भी लिखूं? रियल नंबर को क्या 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 बोला था आपने, रियल नंबर को